जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सर दिलीप कुमार हरसुले। दिलीप कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं ग्राम शिमला पोस्ट साइकड़ा तहसील मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट बैतूल एमपी से हूँ सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं राम भगवान, कृष्ण जी, दुर्गा जी और अन्य तीर्थ स्थल पर भी जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरी आस्था थी वो मुस्लिम धर्म में एक नागपुर के पास में 60 किलोमीटर दूरी पर एक ताजमेंदी नाम से एक दरगाह है। तो वहाँ पर मेरी आस्था ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे आरती जब होती थी तो उसमें ओम नाम से मतलब आरती स्टार्ट होती थी। तो मुझे वहाँ पे आस्था इसलिए बन गई कि हमारे हिंदू धर्म मतलब होते हुए भी ये ओम शब्द का प्रयोग करते मुसलमान जी। तो मुझे वहाँ पर मेरी आस्था दृढ़ हो गई थी और मैं वहाँ पर ही भक्ति करता था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म के अनुसार भी साधना करते थे और इसके साथ साथ आप मुस्लिम धर्म से भी प्रभावित थे, उनको भी आप फॉलो करते थे। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आप इतनी सारी साधनाओं को करते आ रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? सर एक्चुअली ऐसा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि मेरी जो मैरिज हुई थी तो मैरिज होने के 4-5 महीने बाद मेरी पत्नी को मतलब इतनी प्रेत बाधाएं थी, बहुत ज़्यादा प्रेत बाधाएं थी। उनको ऐसा लग रहा था कि पेट में दर्द होना और कोई गला दबा रहा है, रात रात भर सोती नहीं थी, मतलब बहुत परेशान थी हो चुकी थी। तो मैंने झाड़ा वगैरह करवाया, बहुत सारा झाड़ा वगैरह करवाया और दरगाहों पे ले गया। तो एक पीतमपुर में एक दरगाह था, तो उस दरगाह पे जब मैं लेकर गया तो वहाँ पर वो एक पुजारन थी। तो उस पुजारन के पास हमने परेशानी बताई, उस पुजारन ने एक ताबीज़ बना कर दे दिया। ताबीज़ बना कर दे दिया उसने और बोला ठीक हो जाएगा, झाड़ा मार दिया उन्होंने। झाड़ा मारने के बाद हम घर आ गए तो 2-4 दिन तक तो ठीक रही वो। 2-4 दिन के बाद में फिर वापस वही प्रॉब्लम चालू हो गई। फिर हम उसके पास गए तो फिर उन्होंने ताबीज़ बदल कर दे दिया। फिर हम वापस घर आ गए, 2-4 दिन तक ठीक रहे, फिर वापस वही प्रॉब्लम। मैंने बोला फिर एक बार चलते, थोड़ा आराम मिल जाता है, इसलिए हम चले गए। वापस गए तो उन्होंने बोला कि आपको चादर चढ़ानी पड़ेगी, चादर चढ़ाने के बाद में 7 रंग की मिठाई देनी पड़ेगी, कुछ खर्चा करना पड़ेगा। मतलब परेशान तो थे ही, मतलब ठीक है कर देंगे। करने के बाद में सर 15 दिन तक तो मतलब और अच्छा रहा। 15 दिन के बाद में भगत जी सर जी की मतलब वापस वही परेशानी चालू। तो मैंने बोला एक काम करना चाहिए। मेरे ध्यान में आया कि मैं नागपुर के पास में वो दरगाह था, मैंने बोला वहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है तो मैं वहीं पर लेकर जाऊँगा आपको। तो मेरे भगत मती को लेकर मैं घर आया और घर से मैंने बोला अब मैं जाऊँगा करके घर पे गया। तो घर पे जब मैं गया तो 2 दिन तक तो मैं घर पे रहा। तो मेरी मम्मी बोले बेटा तू यहाँ वहाँ क्यों भटक रहा है, जब संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहब के अवतार इस धरती पर आए हुए हैं और बैतूल आश्रम में उनका आश्रम बना हुआ है, आप वहाँ जाकर नाम दीक्षा लो, परमात्मा सब करते हैं। तो मैंने बोला उनकी बातों को फिर भी इग्नोर कर दिया। फिर घर में पिताजी ने वो पुस्तक रखी हुई थी ज्ञान गंगा। सर जी मैंने वो जब पुस्तक पढ़ी तो मेरा मतलब एकदम ऐसा हुआ कि मुझे अब जाना ही है वहाँ नाम दीक्षा लेने, क्योंकि इतना प्रभावित हो चुका था मैं उस पुस्तक पढ़ के। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, आपकी पत्नी को भूत प्रेत की बाधा थी। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी को जो भूत प्रेत की बाधा थी, क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुई? जी सर जी, परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरी जो पत्नी थी उनकी प्रेत बाधा दूर हो गई। हुआ यूँ था कि जब नाम दीक्षा लेकर हम घर गए तो घर जाते उन्होंने तो क्योंकि उनको ज्ञान समझ में नहीं आया था, मुझे ज्ञान समझ में आ गया था, मैंने पुस्तक पढ़ी थी। तो उन्होंने घर पर जाके लॉकेट वगैरह निकाल कर रख दिया था और रक्षा सूत्र भी निकाल कर रख दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला रक्षा सूत्र और लॉकेट कहाँ है आपका? तो उन्होंने बोला मुझे तो नहीं करनी भक्ति, मुझे ज्ञान समझ में नहीं आया, अभी तो मैं बाद में करूँगी भक्ति करके। मैंने बोला ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो मैं 2 दिन तक और पुस्तक पढ़ता रहा ज्ञान गंगा। तो मुझे बोले कि आप मेरे सामने पुस्तक भी मत पढ़ो, है ना, आप कहीं बाहर जाके पढ़ो। तो मैंने बोला आप कान में रुई लगा लो, नहीं पढ़ना है आप मत पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा। तो मैं ज़बरदस्ती करके उसके सामने पढ़ने लगा। तो सर जब मैं पुस्तक पढ़ा उसके बाद में 2 दिन तक मैंने जो आरती करी थी, तो शाम के समय तीसरे दिन की बात है सर जी, जब मैं आरती कर रहा था, आरती
ख़त्म होने के लिए 2 मिनट बाकी थे, और मेरी जो पत्नी थी वो रोटी बना रही थी, और रोटी बनाकर जैसे ही ख़त्म हुई वैसे ही वो 2 मिनट आरती में आ गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो गुरुजी ने, फिर मैंने बोला आखिर ले लिया इनको शरण में। और जब वो आरती में आके खड़ी हुई तो जैसी आरती ख़त्म हुई वैसे ही वो एकदम से ऐसी करके गिरी। तो मैंने उसको ऐसा पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद नीचे से आराम से बिठा दिया। बैठाने के बाद में इन्होंने तो दतकड़ी ऐसे बांध ली थी, मुंह एकदम पूरा बंद कर लिया, आंखें नटेर दी। हम सब लोग परिवार में पूरे घबरा गए। मेरे पिताजी ने फिर मुंह खोलने की कोशिश करी, खुला नहीं। तो उन्होंने एक चम्मच लिया और चम्मच से फिर मुंह खोलने की कोशिश करी, तो पूरी चम्मच भी टेढ़ी हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे तो थोड़ा सा खुला। उसमें जो नाम दीक्षा लेते उस समय बोतल में अमृत जल दिया जाता है, तो वो अमृत जल उनके मुंह में डाला और प्रसाद खिलाई। प्रसाद खिलाने के बाद में सर जी तुरंत उनको होश आया। होश आया तो उनको फिर पूछा हमने कि क्या हुआ था आपके साथ में। तो फिर उन्होंने बताया पहले तो मेरा रक्षा सूत्र लेकर आओ, मेरा लॉकेट वहाँ पर रखा है लेकर आओ। हम जब गए तो मिल गया, हमें खुशी हुई। फिर उन्होंने जब बताया लेकर आया, उनको दे दिया, लॉकेट वगैरह दे दिया। फिर रात में सपने में आया, एक प्रेत आत्मा आई। उस प्रेत आत्मा ने फिर उनको सपने में आया और उनको बोले कि आप जिसकी शरण में आए हो ना, ये बहुत समर्थ शक्ति है, और अभी तक जहाँ जहाँ आप भटके थे, झाड़ा वगैरह जो भी करवाया, और जहाँ पे भी आप मस्जिद में गए थे, बोले इनको तो सबको मैंने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब वो तो मैं मेरी मर्जी से शांत था 2-4 दिन जो थे ना, लेकिन अब तुम समर्थ शक्ति की शरण में आए, लेकिन फिर भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो ऐसा चैलेंज करके गए। तो इस प्रकार से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उनकी जान बचाई उस दिन। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो उनकी जो प्रेत बाधाएँ थी वो ख़त्म हो गई, और उस दिन से आज तक उनके अंदर कोई भी ऐसी परेशानी नहीं हुई। उसके बाद में सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मतलब मैं इतना नशा करता था, इतना मतलब इतना आदी हो गया था नशा करने करने में और तम्बाकू खाने में, गुटखा खाने में, कि शादी करके जब मैं मेरी पत्नी को लेकर आया था तो उनको भी मैंने बोला कि आप पैक बना कर दो, और पैक बना कर दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर डाल दूंगा। मतलब इतना उनको भी सिखा दिया था दारू पीने के लिए और शराब पीने के लिए, और तम्बाकू गुटखा वो नहीं खाते थे तो भी उनको मतलब ज़बरदस्ती खिलाता था। एक दिन तो उन्होंने खाया, उनको चक्कर आ गया था। और मैं भी मतलब इतना करता था, बहुत ही ज़्यादा नशा करता था। लोग, मेरे दोस्त लोग बोलते थे भाई इतना गुटखा खाता है तू, मतलब हमसे दोस्ती छोड़ दे, तू तेरे साथ में रहने लायक नहीं है, तू इतना गुटखा खाता है। मैंने तो सर क्या अभी भी आप नशा करते हैं? नहीं सर, अब तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि जैसे ही नाम दीक्षा ली उस दिन है और आज का दिन है, मैं जो नशा करता है उसके पास में मतलब बैठने की इच्छा भी नहीं होती है मेरी। सर ऐसा क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है और वो तुरंत नशा छोड़ देता है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को क्या देते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई है, उनकी भक्ति करने से मतलब उन्होंने जो मंत्र दिए उन मंत्र का जाप करने से मतलब नशा करने का दूर छोड़ो, वो तो नशा मतलब करने की इच्छा भी नहीं होगी, और जो नशा करते हैं उनके पास में बैठने का दिल भी नहीं करेगा आपका। सर जैसे आपने बताया कि पहले आप बहुत नशा करते थे और आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो लोग आपकी तरह अपना नशा चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे मैं इतना नशा का आदी था और मेरा नशा छूट गया, तो आपका भी नशा छूट सकता है। और जो पहले तो उनका सर सत्संग पे ज्ञान सुनना चाहिए, और ज्ञान सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज कैसी भक्ति बता रहे हैं। उनकी जो भक्ति बता रहे हैं उस भक्ति से कितना भी बड़ा नशा करने वाला हो, कितना भी विकार हो, वो छूट जाएगा। और सर मुझे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ, मान के चलो, कि मुझे आध्यात्मिक भक्ति मिली, जो कि मनुष्य जन्म के लिए जो मूल उद्देश्य था वो मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि सर जी मेरी पत्नी को मतलब घर से थोड़ी दूर पे एक नहर बनी हुई है, तो नहर पे कपड़ा धोने के लिए गई थी। तो जब वो नहर पे कपड़ा धो रही थी तो उनको मतलब एक अचानक सा मतलब चक्कर जैसा आया और वो गिर गई। तो पड़ोस में एक मतलब वहीं पर बुआ जी है रिश्ते में, तो उन्होंने देखा कि मतलब क्या धमने करके आवाज़ आई, तो देखा कि वो मतलब लड़की गिरी हुई है। तो उन्होंने फट से बोला कि उसके साथ में एक छोटी लड़की थी, तो उनको बोला कि बोले आप जाओ इनकी सास को बुला कर लेकर आओ, कि बोले क्या हो गया इसको।
तो वो गई और सास को, मतलब मेरी मम्मी को लेकर आए। तो मेरी मम्मी ने पूछा उससे क्या हुआ, जब तक वो उठकर सिमरन कर रही थी बैठ के। तो पूछा क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं, थोड़ा मेरे को चक्कर जैसा आया था, मैं गिर गई, मुझे ऐसा लगा किसी मतलब हवा का असर हुआ, तो मैं मतलब गिर गई थी। तो वो बुआ जी ने बताया कि बोले पर मतलब तुम्हारे गुरुजी ने इसको बचा लिया, बोले ऐसा मतलब ऐसा गिरा जो नुकीले पत्थर की वो सिर के ऊपर मतलब गिरी हुई थी, नहर ऐसा कच्चा नहर था, नुकीले नुकीले पत्थर थे सर। तो उस नुकीले पत्थर के ऊपर उनका सिर पड़ा और धम्मने करके आवाज़ आई अगर, और वो ये बोल रहे हैं कि बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गद्दे पे लेटी हुई हूँ, मुझे ऐसा लगा। और उन्होंने बताया कि बोले नहीं, बोले अगर आज तुम गुरुजी की शरण में नहीं होते तो मतलब इसका तो सर फट जाना था, ये बची कैसी है अभी तक, मैं यही सोच रही हूँ बोले। और एक लाभ बताना चाहूँगा कि जो मेरे पिताजी थे, जब से मुझे होश आया मैं देखता था तो मेरे पिताजी मतलब इतना ड्रिंक करते थे, इतना नशा करते थे और जुआ भी खेलते थे, यहाँ तक सट्टा भी खेलते थे। लेकिन मतलब इतना उनके अंदर मुझे परिवर्तन दिखा, मतलब इतने आदी हो चुके थे, इतनी उनकी बुरी हैबिट्स जो थी, तो वो सारी बुरी हैबिट्स संत रामपाल जी महाराज, मतलब हम उनसे इतने परेशान हो चुके थे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। पिताजी से उनको समझाया भी कि आप ये सारे विकार मत करा करो, लेकिन वो हमारी सुनते ही नहीं थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद में तो वो भूल ही गए कि क्या मतलब मैं नशा भी करता था, मैं इस प्रकार के मेरे अंदर विकार थे, उनको कुछ मतलब सारे छोड़ दिए उन्होंने। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भगत समाज को मैं कुछ संदेश तो नहीं दे सकता, संदेश तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दे चुके हैं। बस मैं इतना ही प्रार्थना ही कर सकता हूँ हाथ जोड़कर कि संत रामपाल जी महाराज का एक बार आप सत्संग सुने और उनके द्वारा लिखित पुस्तक जैसे ज्ञान गंगा जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत आप एक बार अवश्य पढ़ें और आप पढ़कर आप खुद निर्णय करें कि आपको क्या करना चाहिए। सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही सरल है सर। मतलब आप फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उस पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं और आपके ही डिस्ट्रिक्ट में आप नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज से ले सकते हैं। और इसके अलावा अन्य निम्न टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन आते हैं, उन पर एक नीचे पीली पट्टी चलती है, उन पर नंबर दिए हुए होते हैं, उन नंबर पे आप कांटेक्ट करके आपके ही डिस्ट्रिक्ट में आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब।